हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम। आशीष क्याल दिस साइड और आप सभी का आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल में स्वागत है। लर्निंग सीरीज बाय wavesstrategy.com। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत डिबेटेबल टॉपिक भी है काफी जनों के बीच में, कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस यूज किया जाए कि टेक्निकल एनालिसिस यूज किया जाए। तो ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं चलता है। जो टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं यार फंडामेंटल्स का क्या काम, और दोनों में ये जो डिबेट है वो चालू रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस में, क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में, और कौन से टेक्निक को यूज करना है। आप सोच रहे होंगे कि अगर आप स्टूडेंट है, कॉलेज पास आउट किया, आपने एमबीए किया, इंजीनियरिंग की, या बाद में आप सीएफए करना चाहते हैं तो करना चाहिए कि नहीं, आप सीएमटी जो चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन जो मैंने किया है वो करना चाहिए, या फंडामेंटल एनालिसिस यूज करके इन्वेस्टमेंट करे, या टेक्निकल एनालिसिस यूज करके ट्रेडिंग भी करे और इन्वेस्टमेंट भी करे। तो बहुत सारी चीजें हैं इस चीज में। तो और साथ में ये भी समझना होगा कि यार ट्रेड करना है तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देखे या टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करें। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं समझने की कि यार दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में फर्क क्या है और क्या ये डिबेट होना जायज है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वहां पर अगर आप कंपनी के बिजनेस को स्टडी करते हैं, कंपनी के कैश फ्लोज को स्टडी करते हैं, समझते हैं कि भाई आने वाले फ्यूचर में कंपनी का बिजनेस कैसा होगा। उसके साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना कि यार इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस है, रिसेशन है, स्लो डाउन है कि ग्रोथ है, वर्ल्ड ओवर मार्केट्स में क्या हो रहा है। ये सब समझना बहुत जरूरी हो जाता है जब जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हो। तो उसमें हम बेसिक प्रीमाइस क्या है फंडामेंटल एनालिसिस का, उसमें समझना ये है कि यहाँ पर हम जब बैलेंस शीट स्टडी करते हैं हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई कंपनी क्या आगे ग्रो कर सकती है, और अगर ग्रो कर रही है तो क्या रेट से ग्रोथ हो सकती है। तो उसके लिए हम काफी सारे जो पैरामीटर्स होते हैं फंडामेंटल्स में भी अज्यूम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और उसके बेसिस पे हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल बनाते हैं। बेसिस ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज वी ट्राई टू सी कि करंट मार्केट वैल्यू जो है, करंट मार्केट प्राइस जो है, जो मार्केट में ट्रेड हो रही है, क्या ये फेयर वैल्यू है, क्या ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, या ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। काफी सारे पैरामीटर्स इस पे, अगर रेशियो की बात किया जाए तो आते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, अर्निंग पर शेयर ईपीएस रेशियो हो गया, साथ ही में हम देखते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, कैपेक्स प्लान क्या है, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, और ओवरऑल सेक्टर कैसा कर रहा है, ओवरऑल मार्केट कैसा कर रहा है। तो मार्केट तो देखना इसमें भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोचिए जहां पर अगर जहां पर अगर आप रेगिस्तान में चले जाएंगे और वहां पर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बरसात होगी, तो होना पॉसिबल है क्या? नहीं। वही चीज अगर आप यहाँ पर फॉलो करें कि ओवरऑल अगर इकोनॉमी स्लो डाउन या रिसेशन में है, भले ही कितनी भी अच्छी कंपनी हो, ग्रोथ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल भले ही है। तो रेगिस्तान में बारिश होती है लेकिन बहुत मुश्किल है। वैसे ही अगर ओवरऑल स्लो डाउन है, वर्ल्ड स्लो डाउन है, या इकोनॉमी स्लो डाउन है, या इंडिया स्लो डाउन है, तो यहाँ पर ग्रोथ होना मुश्किल है। तो आपको मार्केट पे ध्यान तो देना ही होगा, इकोनॉमी पे ध्यान तो देना ही होगा, और साथ में थोड़े पैरामीटर्स अज्यूम करने होंगे कि भाई कंपनी की शायद ग्रोथ इतने परसेंट हो सकती है, या जो हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, वो हम देखते हैं। अभी ये हो गया फंडामेंटल्स के बारे में। यहाँ पर आप मैनेजमेंट से भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, और फिर आप 2 महीने 3 महीने बाद, 1 महीने बाद आते हैं कि भाई ये फेयर वैल्यू है, ये अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ पर इस स्टॉक को बाय या एक्यूमुलेट किया जाता है ना। अभी चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है पहले तो मैं वो बताऊंगा। फंडामेंटल में जब 2008 का क्राइसिस हुआ, लीमन ब्रदर्स ने बैंकरप्सी फाइल की, पूरा का पूरा मार्केट कहां से कहां पहुंच गया, 60-70% फॉल। मुझे अभी भी याद है जब मैं बैठा था वो स्क्रीन के सामने और देख रहा था एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स को, आप मानेंगे नहीं, 50% नीचे था। रिलायंस कैपिटल और बहुत सारे स्टॉक्स 50% नीचे पे मिल रहे थे, लेकिन कोई भी बायर नहीं था। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट इतना खराब था कि
लोग चाहते हुए भी नहीं खरीद पा रहे थे, ब्रोकर्स के टर्मिनल ब्लॉक हो गए थे, मार्जिन कॉल आ गए थे। तो अगर आप देखेंगे ऐसे सिनेरियो में फंडामेंटल्स तो गया तेल लेने और पूरा पूरा बाजार क्रैश हो रहा था। तो ये सिस्टमैटिक सेल ऑफ जब होता है ना, ये सिस्टमैटिक सेल ऑफ में कुछ भी काम नहीं करता है। लेकिन बाद में जब ये सिस्टमैटिक सेल ऑफ खत्म होता है, फिर से ओवरऑल रिकवरी शुरू होती है, तब फिर फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा ये टेक्निक नहीं चलती, मैं कह रहा हूँ इस टेक्निक की जो स्ट्रेंथ है हमें वो उठानी है और कंबाइन करनी है टेक्निकल एनालिसिस के साथ में। अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस होता है मार्केट को आप देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्राइस फोकस्ड है, मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं यार प्राइस सब चीज को डिस्काउंट कर देता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है प्राइस ऑलरेडी वो चीजों को डिस्काउंट कर देता है। तो ऐसा हुआ है आपके साथ में कि रिजल्ट तो बहुत ही जबरदस्त आया लेकिन स्टॉक 5% नीचे। मुझे बताइए ऐसा हुआ है तो लिखिए कमेंट में कि यार स्टॉक का जो न्यूज थी, रिजल्ट फ्लो था, सब इतना ज्यादा तो खराब नहीं था, लेकिन स्टॉक फिर भी 10% नीचे और आप अटक गए वो स्टॉक के अंदर। क्यों ऐसा हुआ? कभी सोचा है आपने? ऐसा आपके साथ ही नहीं, ऐसा बहुत जनों के साथ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्यों प्राइसेस ऑलरेडी फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहे हैं और जो रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं वो पिछले 3 महीने या 6 महीने वाले टाइम फ्रेम के लिए या 3 महीने को या एक क्वार्टर के लिए है। तो रिजल्ट्स आ रहे हैं पास्ट के लिए, प्राइसेस डिस्काउंट कर रहे हैं फ्यूचर को। और इसी के कारण ये जो डिस्कनेक्ट है ना कि भाई इतना खराब डेटा आया लेकिन मार्केट ऊपर है, ये जो डिस्कनेक्ट है ये इसी कारण है। जैसे इन्फ्लेशन डेटा पास्ट क्वार्टर के लिए, पास्ट मंथ के लिए आता है, लेकिन मार्केट फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग है, दोनों में बहुत अंतर है। इसका क्या मतलब हुआ? समझिए आप जा रहे हैं मुंबई से पूना, आप ड्राइव कर रहे गाड़ी को और साथ में आप लेकिन ड्राइव करते वक्त आगे नहीं देख रहे, आप अपने रेयर व्यू मिरर पे देख रहे हैं जो पीछे दिखाता है और उसे देखते हुए आगे ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होना तो गुंजाइश है, बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है। तो इट्स लाइक ड्राइविंग लुकिंग एट अ रेयर व्यू मिरर। तो अगर आप ऐसे चलाएंगे गाड़ी तो पैसा नहीं बनेगा। इसलिए आपको फ्यूचर की ग्रोथ को पहले कैश फ्लो से डिस्काउंट करना पड़ेगा आज के दिन में। ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। और जो रिजल्ट आए हैं वो पास्ट क्वार्टर के लिए है। तो इस कारण से काफी बार ऐसा होता है कि जो रिजल्ट्स आया है वो आया बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्टॉक गया नीचे। तो इस समय में टेक्निकल एनालिसिस भी काफी अच्छा काम करता है क्योंकि हम प्राइस स्टडी करते हैं, हम वॉल्यूम्स को स्टडी करते हैं, हम साथ ही में देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट का रुझान क्या है। रुझान मतलब ट्रेंड क्या है, क्या ओवरऑल मार्केट नीचे के ट्रेंड में, अगर बाजार नीचे के ट्रेंड में है, रिजल्ट अच्छा है तो थोड़ा सा ऊपर भी पाएगा, बाद में वापस नीचे, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पा रही है और उसी कारण से मार्केट नीचे। तो इसमें काफी सारी टेक्निक्स यूज की जाती है। आप ट्रेंड लाइंस अप्लाई करते हैं, चैनल अप्लाई करते हैं, बहुत सारे मेथड्स को क्लब करके आप किया जा सकता है। लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अगर कोई बोलेगा कि टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म में चलता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि 2013 में एक रिसर्च रिपोर्ट मैंने लिखी थी टेक्निकल एनालिसिस एलियट वेव के बेसिस पे, जहां पे हमने फोरकास्ट किया था सेंसेक्स जाएगा 61,000 लेवल, तब वो चल रहा था 18,000 के लेवल पे। और ये भी लिखा था 7 से 8 साल के दरमियान, मतलब 2021 जुलाई तक 61,000 सेंसेक्स आपको लेवल दिखाएगा। अक्टूबर 2021 में सेंसेक्स ने 61,000 लेवल टच किया और वहीं से घूम गया। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही टाइम फ्रेम में किया जब हमने सोचा था, और ये प्योरली था एलियट वेव टेक्निकल एनालिसिस स्टडीज के बेसिस पे। और इस समय, इस दरमियान आप देखेंगे तो इंडेक्स के कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो गए। इस दरमियान कौन सी कंपनीज आगे बढ़ गई, कौन सी कंपनीज पीछे रह गई, इलेक्शंस आ गए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन बाजार ने वही किया जो उसे करना था। और ये फ्यूचर फोरकास्ट करना 7 से 8 साल बाद पॉसिबल है टेक्निकल एनालिसिस के साथ भी। तो अभी अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखें, दोनों के अपने प्रोज कॉन्स होते हैं और हम यहाँ पर डिबेट करने नहीं आए। हम यहाँ पर ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं या इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में लो फंडामेंटल एनालिसिस को, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ले लो
कोई भी स्टॉक का, उसे प्लॉट कर दो चार्ट पे और देखो कि कहां पर एक्सट्रीम रीडिंग गई थी उसकी आज तक। लास्ट 20 साल में अगर वो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 के ऊपर नहीं गया है और इस टाइम वो 30 के ऊपर है, तो मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड है। और पास्ट में अगर वो स्टॉक कभी 15 के नीचे नहीं गया है और अगर वो स्टॉक करीबन 15-16 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब अंडर वैल्यूड है, तो इतना सिंपल तरीका है। हमने वही पैरामीटर फंडामेंटल से उठाया, हमने चार्ट के फॉर्म में उसे प्लॉट कर दिया और एक सिंपल नजरिए से देखा भाई ये फंडामेंटल पैरामीटर को क्या हम इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यार ये दिमाग से निकाल दो कि एक न्यूज रीड की, आपने ट्रेड ले लिया, ये अगर आप ऐसा ट्रेड करो तो पैसा नहीं बनेगा। ना आप फंडामेंटल एनालिस्ट हो और ना ही आप टेक्निकल एनालिस्ट हो। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड करो तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है दोस्तों। ऐसे खाली आके एक न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल पढ़ के या कहीं पे एक मोबाइल पे एक इन शॉर्ट पढ़ के आप ट्रेड करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, आप कहीं नहीं बढ़ पाओगे, आप बल्कि नुकसान ही करोगे। क्योंकि जो न्यूज पढ़ के ट्रेड कर रहा है वो फिलहाल काफी पिछले लाइन में बहुत पीछे है। एक वॉल स्ट्रीट पे कहा जाता है, ओके, बहुत ही फेमस एडेज है जो मैं आपको बताता हूं, विच इज बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। मतलब रूमर्स जब होते हैं तब भी बाय करो, जब न्यूज आ जाती है तब भी निकल जाओ। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट ने उस चीज को ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। ओके, जो होने वाला है उसे ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया और इसी कारण ये कहा जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है? फंडामेंटल्स के खुद के स्ट्रेंथ है, खुद के शॉर्टकमिंग्स है कि आप इमीडिएटली अगर मार्केट सिनेरियो ड्रास्टिकली चेंज हो गया, जैसे कोविड क्राइसिस आ गए, 2008 का क्राइसिस आ गया, या जो भी फंडामेंटली ग्लोबली शार्प कुछ चेंज हो गया, तो फंडामेंटल में उसे पैरामीटर में ट्विक करने में टाइम जा सकता है और उस दरमियान में आपका काफी नुकसान हो सकता है। वही टेक्निकल एनालिसिस अगर आप यूज करेंगे साथ में तो आपको पता है कि आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, आप कहां पर फंसे हो, आप स्टॉक से शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं तो कहूंगा ये डिबेट को जाने दो, करना क्या है, दोनों का स्ट्रेंथ लो, कंबाइन करो और फ्यूजन एनालिसिस करो। इसे कहते हैं फ्यूजन एनालिसिस। आप खुद को फंडामेंटलिस्ट कहो या टेक्निकल एनालिस्ट कहो या रिसर्च एनालिस्ट कहो, कुछ भी कहो ना यार, बॉटम लाइन क्या है, पैसा बनना चाहिए रिस्क समझने के बाद और उसी तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। तो जरूर इस तरीके से किया जाता है और आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल में जाऊंगा फंडामेंटल के भी और साथ में टेक्निकल एनालिसिस के भी, और कैसे दोनों को क्लब किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो जानने के लिए इंश्योर करिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ये जो शॉर्ट वीडियोस है इसके स्नाइपेट्स के थ्रू आप एक बेटर ट्रेडर बन सके। और ध्यान रखिए, बहुत ही संभल कर समझ कर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये आपका पैसा है। अगर आप बोलोगे उसके कारण नुकसान हो गया, इसके कारण नुकसान हो गया, तो पैसा नहीं बना पाओगे। अगर खुद सीख के आप ट्रेड करोगे तो उसका जो मजा है वो अलग ही, और उसका जो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस है वो अलग ही है। तो ये बहुत जरूरी है। तो एक चीज जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले ये चैनल को, और ध्यान रखना ट्विटर पे @कैलाशीष मेरा ट्विटर हैंडल भी है, अपने क्वेश्चंस पोस्ट करना ना भूले। कमेंट सेक्शन है नीचे, कमेंट में लिखिए क्या आप फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करते हो तो कौन से पैरामीटर यूज कर रहे हो, या आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो क्या टेक्निक को यूज कर रहे हो, या आप फ्यूजन एनालिसिस जानते हो तो उसके बारे में बताइए। तो डिस्कशन होगा, इंटरेक्शन होगा, मजा आएगा ऐसे और वीडियोस बनाने में। तो इंश्योर करिए वहां पर आप लिखिए और मैं डेफिनेटली वो कमेंट पे रिप्लाई करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। और एक और चीज, जो भी करना है सीख के करना है। अभी जैसे हम भी मेंटरशिप का प्रोग्राम रन करते हैं, बहुत ही शानदार ट्रेडर्स क्रिएट करते हैं हम इस प्रोग्राम में, मेंटरशिप में, और बहुत बहुत अमेजिंग है क्योंकि लाइफ टाइम एसोसिएशन होता है मेंटीज का मेरे साथ में, और बहुत सारी चीजें हम साथ में करते हैं। वी डोंट डिबेट, वी ग्रो टुगेदर, वो हमारा मोटो और एम है। तो अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देखना ना भूलिए। और मेरा ऐप है आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और iOS पे भी अवेलेबल है। तो देखेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, और यहां से मैं अलविदा लूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे एंड बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।